कक्षा 9th बी के बच्चे ध्यान दे। पिछले दिन मैं कबीर दास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक से 3 दोहे पढ़ाया था। आज मैं आगे चौथा दोहा शुरू कर रहा हूँ। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। प्रस्तुत साखी या प्रस्तुत दोहा कबीर दास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में साखी शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी यह बता रहे हैं कि यह संसार यानी माया जो है दीपक के लौ के समान है, दीपक के समान है, और जीवात्मा जो है फतिंगे के समान है। कहते हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक के समान है और फतिंगे के समान यह जीवात्मा है। यानी जीवात्मा जो है उस फतिंगे के समान है जो इस माया रूपी दीपक पर आकर मुग्ध होकर उनके प्रकाश पर, सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने को त्याग देते हैं। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान होने से, गुरु के ज्ञान आ जाने से उनमें से एकाध जो है बच जाते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने माया को दीपक के समान और जीवात्मा को फतिंगे के समान बताया है। अलंकार रूपक अलंकार है। माया दीपक नर पतंग में रूपक अलंकार हो रहा है। भाषा साधुकड़ी भाषा है। रस शांत रस है। अगला दोहा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति सांकरी, ताने दो न समाई। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं गुरु को नहीं समझता था, गुरु को कुछ नहीं मानता था। लेकिन मेरे अंदर जब ज्ञान हुआ तब मैं गुरु को समझा और मेरा सच्चे गुरु के ज्ञान आने से मेरा अहंकार टूट गया। क्योंकि जब तक गुरु और शिष्य में एकात्मकता की भावना नहीं होगी तब तक इस प्रेम रूपी जो पतली गली है, संकरी गली है, उसमें हम लोग नहीं जा सकते हैं। इसके लिए गुरु और शिष्य को इस प्रेम रूपी गली में जाने के लिए एकात्मकता की भावना होनी चाहिए। इसमें भी शांत रस है। अलंकार जो है अनुप्रास है। भाषा इनकी साधुकड़ी है। छठवां, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरण सार। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कह रहे हैं कि ईश्वर का भक्ति और भजन नाव के समान है। इसके अलावा दूसरा इस संसार में सब दुख है। इसलिए हे जीवात्मा, मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से तुम ईश्वर का भजन करो, भक्ति करो, क्योंकि इस सच्चे
ईश्वर के सच्चे भक्ति और भजन के द्वारा ही इस संसार के दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। 7वां, कबीरा चित चमकिया चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ घड़ा बेग लेहु बुझाए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी बता रहे हैं क्या जीवात्मा जो है, या इस जीवात्मा के अंदर विषय वासना रूपी अग्नि लगी हुई है, और इस विषय वासना रूपी अग्नि में यह जीवात्मा जो है जल रहा है। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर चित चमकिया, लेकिन मेरे चित्त हृदय में ऐसा ज्ञान हुआ। कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम इस विषय वासना रूपी अग्नि को बुझाने के लिए तो तुम्हारे हाथ में ईश्वर का सुमिरण रूपी प्रेम रूपी जल का घड़ा है। उस सुमिरन रूपी जल के घड़े से इस विषय वासना रूपी अग्नि को शीघ्र ही बुझा डाल। यानी ईश्वर के सुमिरन से ही, भजन से ही इस विषय वासना जो है दूर हो सकता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने विषय वासना को अंदर से दूर करने के लिए कब बता रहे हैं। भाषा साधुकड़ी है, रसांतरस है, अलंकार जो है अनुप्रास है। 8वां, अंसड़िया झाई पड़ी पंत निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का मार्ग देखते देखते मेरे आंखों में झाइयां पड़ गई, मेरे आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उनका नाम पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाला पड़ गया है। यानी मेरे अंदर ईश्वर से सच्ची भक्ति न होने के कारण ईश्वर का प्रेम नहीं हो पाया। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का सच्चे मन से, हृदय से भक्ति और भजन करने से ही मनुष्य को, जीवात्मा का उद्धार हो सकता है। 8वां, 9वां, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि यह जीवात्मा जो है इस संसार को देखकर सुख का अनुभव कर रहे हैं, संसार में जो कुछ है उसी को वास्तविक सुख मान रहे हैं, जबकि ये भौतिक चीजें जितने सुख है वो वास्तविक सुख नहीं है। लेकिन लोग जो है अपने मन में इसी को सुख मानते हैं। यह जीवात्मा ये नहीं जानती, यह जगत यानी संसार जो है काल के चबैना चना के समान है। यह संसार काल के चबैना चना के समान है, जिसको इस काल ने कुछ को अपने मुख में डाल लिया है, ग्रस लिया है, और कुछ खाने के लिए भी शेष रह गए। इस दोहे में भी शांत रस है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा साधुकड़ी है। 10वां, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मां। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था, तब हरि नहीं थे, यानी ईश्वर को कुछ नहीं मानता था। लेकिन जब ईश्वर से मेरा प्रेम हुआ, ईश्वर से सच्चा प्रेम हुआ, उनका भक्ति में मैं डूब गया, तो मेरा सब अज्ञान दूर हो गया। क्योंकि जब ईश्वर के प्रेम रूपी दीपक
मेरे अंदर फैल गया तो मेरा अज्ञानता रूपी अंधकार जो है दूर हो गया। कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास काल प्रियो भोलो टड़ा ऊपर जामे घास। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम अपने को सर्वोपर मानकर, ऊंचा मानकर अपने पर गर्व क्यों कर रहे हो? ऊंचे महल अटारी धन दौलत पाकर तुम अपने पर गर्व क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा यह शरीर पुनः मिट्टी में मिल जाएगा और उस मिट्टी पर घास उगाएगी। इसलिए हे जीवात्मा, तुम अपने पर कभी गर्व मत करो। बच्चों, इस वीडियो को देखकर मैं साखी 4 से 11 तक दोहे का व्याख्या किया हूं। इस वीडियो को देखकर आप लोग पढ़िएगा और अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। धन्यवाद।